हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर इससे कह रहा है, इस लड़की का नाम नैना है, बोल रहा है नैना मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड, आई वॉन्ट टू सी एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड नैना। आई वॉन्ट टू सी एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड नैना। नैना मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड नैना। तो इस पर नैना कह रही है ऐसा करने में तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ऑल दिस विल टेक अ लाइफ टाइम टू डू। ऑल दिस विल टेक अ लाइफ टाइम टू डू, यानी ऐसा करने में तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। ऑल दिस विल टेक अ लाइफ टाइम टू डू, बाकी सब कब करोगे? व्हेन विल यू डू एवरीथिंग एल्स। व्हेन विल यू डू एवरीथिंग एल्स, यानी बाकी सब कब करोगे? व्हेन विल यू डू एवरीथिंग एल्स। और क्या है करने को? व्हाट एल्स इज देयर टू डू। व्हाट एल्स इज देयर टू डू, यानी और क्या है करने को? व्हाट एल्स इज देयर टू डू। मेरा मतलब शादी कब करोगे? आई मीन व्हेन विल यू गेट मैरिड। आई मीन व्हेन विल यू गेट मैरिड, मेरा मतलब शादी कब करोगे? आई मीन व्हेन विल यू गेट मैरिड। ऐसी साधारण जिंदगी कौन जीना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू लिव सच एन ऑर्डिनरी लाइफ। हु वॉन्ट्स टू लिव सच एन ऑर्डिनरी लाइफ, यानी ऐसी साधारण जिंदगी कौन जीना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू लिव सच एन ऑर्डिनरी लाइफ। सो फ्रेंड, यहाँ पे इससे शादी को कह रही है कि आई मीन व्हेन विल यू गेट मैरिड, मेरा मतलब शादी कब करोगे। तो इस पर कह रहा है हु वॉन्ट्स टू लिव सच एन ऑर्डिनरी लाइफ, ऐसी साधारण जिंदगी कौन जीना चाहता है। तो तुम फिर जिंदगी से चाहते क्या हो बनी? तो बनी इसका नाम है, इसलिए कह रही है कि तो फिर तुम जिंदगी से चाहते क्या हो बनी। सो देन वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ बनी। सो देन वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ बनी, तो फिर तुम जिंदगी से चाहते क्या हो बनी। सो देन वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ बनी। ये कह रहा है मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, आई वॉन्ट टू फ्लाई। आई वॉन्ट टू फ्लाई, यानी मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, आई वॉन्ट टू फ्लाई। आई कह रहा है मैं भागना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रन। आई वॉन्ट टू रन, मैं भागना चाहता हूँ। मैं गिरना भी चाहता हूँ, आई इवन वॉन्ट टू फॉल। आई इवन वॉन्ट टू फॉल, यानी मैं गिरना भी चाहता हूँ। ये कह रहा है फ्रेंड, इसके ये पूछ रही है ना इससे कि तुम जिंदगी से चाहते क्या हो। तो ये कह रहा है आई वॉन्ट टू फ्लाई, यानी मैं उड़ना चाहता हूँ नैना। आई वॉन्ट टू रन, मैं भागना चाहता हूँ। मैं गिरना भी चाहता हूँ, आई इवन वॉन्ट टू फॉल। मैं बस कभी रुकना नहीं चाहता। आई जस्ट नेवर वॉन्ट टू स्टॉप। आई जस्ट नेवर वॉन्ट टू स्टॉप, यानी मैं बस कभी रुकना नहीं चाहता। आई जस्ट नेवर वॉन्ट टू स्टॉप। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? आगे कह रहा है वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस। वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, ये चीज़ें तो मैंने कभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं की। आई नेवर शेयर्ड दीज थिंग्स विद माई फ्रेंड्स। आई हैव नेवर शेयर्ड दीज थिंग्स विद माई फ्रेंड्स। कह रहा है ये चीज़ें तो मैंने कभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं की। आई नेवर शेयर्ड दीज थिंग्स विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर इसका दोस्त बोल रहा है तुम कैसे कोई ऐसी चीज हमसे छिपा सकते हो। सो फ्रेंड, ध्यान देना है, हम छिपाने के लिए हाइड का यूज नहीं करेंगे। एक फ्रेजल वर्ब होती है कीप फ्रॉम, तो कीप फ्रॉम का मतलब भी छिपाने के लिए करते हैं हम। तो इसलिए यहाँ बोल रहा है तुम कैसे कोई ऐसी चीज हमसे छिपा सकते हो। हाउ कुड यू कीप समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अस। हाउ कुड यू कीप समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अस, तुम कैसे कोई ऐसी चीज हमसे छिपा सकते हो। हाउ कुड यू कीप समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अस। यहाँ पे कह रहा है मैं सबसे पहले तुमसे ही बताना चाहता था। आई वॉन्टेड टू टेल यू द फर्स्ट। आई वॉन्टेड टू टेल यू द फर्स्ट, यानी मैं सबसे पहले तुमसे ही बताना चाहता था। आई वॉन्टेड टू टेल यू द फर्स्ट। यहाँ पे कह रहा है तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैंने भी अप्लाई कर दिया होता। यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर, आई वुड हैव अप्लाइड एज वेल। आई वुड हैव अप्लाइड एज वेल, यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर, मैंने भी अप्लाई कर दिया होता। आई वुड हैव अप्लाइड एज वेल, मुझे लगता है तुमने सही फैसला लिया। आई थिंक यू टुक द राइट डिसीजन। आई थिंक यू टुक द राइट डिसीजन, यानी मुझे लगता है तुमने सही फैसला लिया। आई थिंक यू टुक द राइट डिसीजन। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पे इससे कह रहा है तू अब भी नाराज है मुझसे। आर यू स्टिल एंग्री विद मी। आर यू स्टिल एंग्री विद मी, तू अब भी नाराज है मुझसे। आर यू स्टिल एंग्री विद मी, तो इस पर कह रहा है अगर तू खुश है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इफ़ यू आर हैप्पी दैट्स इनफ फॉर मी। इफ़ यू आर हैप्पी दैट्स इनफ फॉर मी, अगर तू खुश है ना तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सो फ्रेंड, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन सेंटेंस है, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आप किससे बोलना चाहते हो तो इस तरीके से बोल सकते हो, इफ़ यू आर हैप्पी, अगर तुम खुश हो, दैट्स इनफ फॉर मी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर इससे बता रहा है ये स्कॉलरशिप मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगी। दिस स्कॉलरशिप विल टेक मी क्लोजर टू माई ड्रीम्स। दिस स्कॉलरशिप विल टेक मी क्लोजर टू माई ड्रीम, यानी ये स्कॉलरशिप मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगी। दिस स्कॉलरशिप विल टेक मी क्लोजर टू माई ड्रीम्स। मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन वर्ड्स। आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन वर्ड्स, यानी मैं अपनी खुशियों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस इन वर्ड्स। लेकिन डैड अभी तक इस बारे में नहीं जानते। बट डैड डजंट नो अबाउट इट येट। बट डैड डजंट नो अबाउट इट येट, लेकिन डैड अभी तक इस बारे में नहीं जानते। बट डैड डजंट नो अबाउट इट येट। कौन जानता है डैड क्या कहेंगे। हु नोज व्हाट डैड विल से। हु नोज व्हाट डैड विल से, कौन जानता है डैड क्या कहेंगे, यानी जिसके फादर हैं, पिता क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा। इसलिए कह रहा है हु नोज व्हाट डैड विल से, यानी कौन जानता है पिताजी या डैड क्या कहेंगे। क्या तुम मुझे याद करोगी, विल यू मिस मी। विल यू मिस मी, क्या तुम मुझे याद करोगी, मिस करोगी। विल यू मिस मी, ये कह रही है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। तुम कुछ कहने वाली थी। यू वर अबाउट टू से समथिंग। यू वर अबाउट टू से समथिंग, तुम कुछ कहने वाली थी। यू वर अबाउट टू से समथिंग, यानी तुम कुछ कहने वाली थी। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। यू आर अबाउट टू से समथिंग, यानी तुम कुछ कहने वाले थे या कुछ कहने वाली थी। यू आर अबाउट टू से समथिंग। मैं खुश हूँ, तुम्हें आखिरकार मिल गया जो तुम चाहते थे। आई एम हैप्पी दैट यू फाइनली गोट वॉट यू वांटेड। ये कह रही है आई एम हैप्पी दैट यू फाइनली गोट वॉट यू वांटेड। मैं खुश हूँ, तुम्हें आखिरकार मिल गया जो तुम चाहते थे। आई एम हैप्पी दैट यू फाइनली गोट वॉट यू वांटेड। बस इतना ही कहना चाहती थी मैं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से, बस इतना ही कहना चाहती थी मैं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय मैं हमेशा याद रखूंगा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर द टाइम आई हैव स्पेंड विद यू। आई विल ऑलवेज रिमेंबर द टाइम आई हैव स्पेंड विद यू, कह रहा है तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय मैं हमेशा याद रखूंगा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर द टाइम आई हैव स्पेंड विद यू। मैं दूसरी लड़कियों की तरह अच्छी नहीं हूँ। आई एम नॉट प्रिटी लाइक द अदर गर्ल्स। आई एम नॉट प्रिटी लाइक द अदर गर्ल्स, यानी मैं दूसरी लड़कियों की तरह अच्छी नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ। आई एम नॉट प्रिटी लाइक द अदर गर्ल्स, ये कह रहा है तुम जैसी हो ठीक हो। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर, तुम जैसी हो ठीक हो। यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर। हाँ एक परेशानी तो है, देयर इज़ वन प्रॉब्लम दो। देयर इज़ वन प्रॉब्लम दो, हाँ एक परेशानी तो है। देयर इज़ वन प्रॉब्लम दो, ये कह रहा है ना यू आर फाइन जस्ट द वे यू आर, तुम जैसी हो ठीक हो। देयर इज़ वन प्रॉब्लम दो, हाँ एक परेशानी तो है, तुम ज़्यादा मुस्कुराती नहीं। यू डोंट स्माइल इनफ। यू डोंट स्माइल इनफ, तुम ज़्यादा मुस्कुराती नहीं। यू डोंट स्माइल इनफ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाते रहने के लिए। सो फ्रेंड, अगर आप भी फ्यूचर में इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो और इंग्लिश को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैटर करती है सबसे ज़्यादा इंग्लिश सीखने में, अच्छे से इंग्लिश बोलने में, यानी हमें वो पता होना चाहिए सेंटेंस का कि कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सा सेंटेंस बोलना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, अगर आप इन सब की जानकारी लेना चाहते हो और इसी तरह के सेंटेंस रोज़ देखना चाहते हो, कन्वर्सेशन, नई नई कन्वर्सेशन इस तरीके से देखना चाहते हो, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।